जंगी हतीन 4 जुलाई 1187 ईस्वी को ईसाई सल्तनत यरूशलेम और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अफवाज के दरमियान लड़ी गई, जिसमें फतह के बाद मुसलमानों ने पेशकदमी करते हुए बैतुल मक़दस को ईसाई कब्जे से छुड़ा लिया। मिस्र में फातमी हुकूमत के खात्मे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मूसल और हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान सलेबी सरदार रिजनाल्ड के साथ 4 साला सुलह का मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से दोनों फरीक एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी साबित हुआ और सलेबी बस्तूर अपने इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ रहे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूटते रहे। 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक ऐसे ही हमला में रिजनाल्ड ने ये नापाक जसारत की कि वो दीगर ईसाई जंगजू अमरा के साथ शहर नबवी मदीना मुनव्वरा पर नापाक हमले की गर्ज से हिजाज मुकद्दस पर हमला आवर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात किए। नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हकीकी गुलाम ने उस बदबख्त सलेबी सरदार रिजनाल्ड का फौरी ताक़ब करते हुए उसे हतीम के तारीखी मकाम पर जा लिया। सुल्तान ने अपने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुकद्दस पर हमले की नापाक जसारत करने वाले सलेबी लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा फेंकवाया कि जिससे मैदान जंग की जमीन पर चारों तरफ भयानक आग भड़क उठी। इस खौफनाक आतिशी माहौल और भड़कते हुए शोलों के दरमियान 1187 ईस्वी को हतीम के मकाम पर तारीख की इस खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ, जिसके अंजाम को याद करके आज भी सलेबी हुक्मरानों के कानों से तपता हुआ धुआं बरामद होता है। इस तारीखी जंग के नतीजा में 30,000 से ज्यादा ईसाई हमला आवर जहन्नम वासिल हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। बदबख्त रिजनाल्ड को जिंदा गिरफ्तार किया गया और फिर सुल्तान ने मदीनातुन नबवी पर हमले की नापाक जसारत करने वाले इस गुस्ताख सलेबी सालार का सर अपने हाथों से कलम किया। इस फतह के बाद इस्लामी अफवाज चारों तरफ ईसाई इलाकों पर पूरी तरह छा गईं। जंगी हतीम की शानदार फतह के फौरी बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया। 7 दिन की खूनरेज़ जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डालकर सुल्तान से रहम की अपील की, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कबूल कर लिया और यूं पूरे 91 बरस के बाद किबला अव्वल बैतुल मक़दस दोबारा मुसलमानों के कब्जा में आ गया। बैतुल मक़दस की मुबारक फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाकाबिले फरामोश और अजीम शान कारनामा था। फतह बैतुल मक़दस के मौका पर अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत व मदद की वजह जंगी हतीम के खूनरेज़ मार्के में शहर नबवी मदीना मुनव्वरा की हिफाजत व हुर्मत के लिए वालहाना सरबकफ लड़ने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इश्क़ मुस्तफ़ाई का जज्बा ईमानी था। सद आफरी के इस मर्द मुजाहिद ने जब तक शहर नबवी मदीना मुनव्वरा की तरफ मैली आंख से देखने वाले सलेबी लश्कर को खाको खून में रोंद नहीं डाला, तब तक यादो वो मर्द मोमिन मुसल्ले पर अल्लाह ताला के हुजूर हालत सजदा में या घोड़े की पीठ पर हाथ में तलवार थामे मैदान जंग में मौजूद रहा। एक सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उसके सरबकफ मुजाहिदों ने अपनी जाने हथेली पर रखकर अल्लाह के महबूब नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस नगरी की हिफाजत की, तो फिर मौलाए कायनात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भी किबला अव्वल बैतुल मक़दस की मुबारक फतह का सेहरा उनके माथे पर सजाकर उन्हें तारीख में अमर कर दिया। इस अजीम फतह के बाद बैतुल मक़दस पर तकरीबन 762 साल तक मुसलसल मुसलमानों का कब्जा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।